Now children, you can perform the activity 11.1. Okay? Now what is in this activity? Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. Okay? हम लेफ्ट वाली रिस्ट लेंगे और अपने राइट वाली हैंड की क्या है, एक मिडिल फिंगर और एक इंडेक्स फिंगर, दोनों को क्या करेंगे, लेफ्ट रिस्ट पर हम रख के फील करेंगे थ्रॉबिंग मूवमेंट। और वो थ्रॉबिंग मूवमेंट कहाँ फील होता है, हमारी आर्टरीज में। तो आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है, इस वजह से वो मूवमेंट आपको महसूस होता है। हमने आपको बताया था जो हमारे स्किन में जो ब्लू ब्लू सी ग्रीन ग्रीन टाइप सी दिख रही है ना, दे आर वेन्स। और जब हम उसको फील करेंगे अपने रिस्ट में थोड़ा सा अंदर तक प्रेस करके, तो आपको क्या वहां पे कुछ मोटे मोटे से हार्ड हार्ड सी चीजें पाइप टाइप के नजर आएंगे। तो दोज आर आर्टरीज। ठीक है? तो उन आर्टरीज में कैसा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जिसकी वजह से उनकी वॉल जो है थिक होती है। हाई प्रेशर होता है ब्लड फ्लो का, तो उस वजह से प्रेशर कैसी होती है, वॉल कैसी होती है, थिक होती है उनकी। तो यहाँ आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है, तो इसलिए उसके मूवमेंट को थ्रॉबिंग साउंड सुनने के लिए, फील करने के लिए हम लोग अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अपने लेफ्ट वाले रिस्ट पर रखते हैं और फिर क्या करते हैं, वो थ्रॉबिंग मूवमेंट जो होता है उसको काउंट करते हैं। और अगर 1 मिनट में आपने काउंट कर लिया कि 72 to 80 टाइम्स अगर बीट कर रहा है, यानी कि हमारा जो हार्ट बीटिंग वो बताएगा, जिस पे हमने फिंगर्स रखी यानी कि आर्टरीज के ऊपर, तो आपको 72 से 80 बीट्स पर मिनट बताएगा। अगर इतना है तो आप कह सकते हो कि ये पल्स रेट है और बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है? तो इस तरह से ये एक्टिविटी बच्चों आप कर सकते हो अपने आप। तो पल्स क्या होता है आपको पता चल गया होगा। पल्स होता है थ्रॉबिंग मूवमेंट विद इन द आर्टरीज। ठीक है? व्हाई दैट मूवमेंट you feel? Due to blood flowing in the arteries. Now count the number of pulse beats in 1 minute. You will get what? 72 to 80 beats per minute. If a resting person usually has a pulse rate between 72 to 80 beats per minute, then it is called pulse rate. ठीक है? और you can also say the number of beats per minute is called pulse rate. तो 1 मिनट में अगर 72 से 80 बीट्स पर मिनट आता है या 1 मिनट में आता है, तो उसको पल्स रेट बोलते हैं। और पल्स क्या है? सिंपली पल्स है थ्रॉबिंग मूवमेंट, जो हम फील करते हैं वहां पे मूवमेंट, वो पल्स बोलते हैं। एंड पल्स रेट क्या है? रेट मीन्स हमने क्या है उसको टाइम से मेजर कर लिया, यानी कि 1 मिनट में हमने क्या किया, काउंटिंग करनी शुरू कर दी, तो 72 टू 80 बीट्स पर मिनट हमको वहां पे थ्रॉबिंग मूवमेंट फील होगा। तो दैट इज कॉल्ड पल्स रेट। नाउ व्हाट विल यू डू?
record your own pulse beats. Okay? Record your own pulse beats. Then what will happen? Yes. So, you will perform this activity and note down the observations in the given table, in this table. Okay, table 11.1. You have to fill it with the help of your family members or your friends. You will write here 5 names of any person, and after that you will start counting the number of times pulse you feel. Okay, here you will write every person cannot be possible to pulse it with 72 to 80 times per minute. Okay. So this is your activity. आप क्या करोगे? ऐसे कर लोगे और ये हमने की और इसका ये टेबल कंप्लीट कर लिया. ठीक है. Now what this Bujo is saying with this पहेली. ठीक है, ये बूझो है, ये है पहेली. तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं. I am confused. I have learnt that an artery always carries oxygen-rich blood. बोलता है, I am confused. जो आर्टरीज होती हैं, वो हमेशा कैसा ब्लड कैरी करके रखती हैं? ऑक्सीजन-रिच ब्लड. पहेली एक्सप्लेन्ड. पहेली ने, अब उसको कंफ्यूजन होगा बेचारे को, तो बोलता है क्या हमेशा मतलब आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करके रखती हैं? तो पहेली ने एक्सप्लेन किया दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट. ओके, उसने क्या किया? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन. ठीक है ना? तो अब वो सोच रहा है कि ये पल्मोनरी आर्टरी और आर्टरी एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके, ठीक है, ले जाता है, और दूसरा जो है आर्टरी, उसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है. तो ये बेचारा हो गया कंफ्यूज. अब पहेली ने उसको समझाया कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो, ठीक है, हार्ट से कैसा ब्लड कैरी करके ले जाती है? वो कैरी करके ले जाती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. ये वाला, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करके ले जाती है कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है. अब कहाँ? लंग्स की तरफ. लंग में क्यों ले जाती है? क्योंकि इसलिए ले जाती है ये पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वहां पे जाके वो CO2 रिच ब्लड को उसे वहीं छोड़ना होता है और फिर उस ब्लड में ऑक्सीजन को वापस ले आना होता है. लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का काम केवल लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना होता है और बाकी काम है वेन्स का. यानी कि अब अगेन बूझो सोच रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी और आर्टरी का चक्कर, और ये पल्मोनरी वेन्स और वेन्स का चक्कर हमें तो समझ में आया नहीं. क्या पहेली तुमको पता है? तो वो पहेली बता रही है. हाँ भाई, ये क्या है? जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, ठीक है, यानी कि लंग्स की तरफ जाने वाली आर्टरी. तो इनका स्पेशल नाम यही है.
पल्मोनरी आर्टरी। जहां पर वर्ड पल्मोनरी लिखा होगा और आर्टरी भी आएगा तो आप मान के चलो वो आर्टरीज के थ्रू कहां से, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है लंग को, ठीक है, लंग्स को, दोनों लंग्स को। और फिर वहां पे वो ब्लड CO2 रिच ब्लड छोड़ दिया जाता है और ब्लड कैरी करके ले आता है ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर वापस हार्ट को। लेकिन कौन से वाले चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये जो बता रही है ये है आपका अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये कैरी करके लेके आती हैं प्योर ब्लड और यू कैन से ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये कहां से, लंग्स से, ठीक है, लंग्स से कहां तक, हार्ट तक। तो और किस वाले चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में या ऑरिकल में। तो और किन के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और कितनी होती हैं, 4 वेन्स होती हैं। चारों की चारों क्या है, लेफ्ट एट्रियम में खुलती हैं, यानी कि उन्हीं चारों पल्मोनरी वेन्स के थ्रू सुपीरियर और इंफीरियर होती है पल्मोनरी वेन्स। लेकिन आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप समझ लो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कैसा ब्लड कैरी करके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ, हार्ट की तरफ। और हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहले ब्लड पहुंचता है। उसके बाद क्या है, प्योर ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम से मूव करता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस पैसेज होता है एओर्टा की तरफ, जो हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। और उससे, और जो एओर्टा होता है लार्जेस्ट आर्टरी, वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारे फाइन आर्टरीज में और जो पूरे बॉडी में फैली हुई हैं। तो उन सारे आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं और उनके थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई हो जाता है। तो 2 बार हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसलिए ब्लड को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो वो डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, क्योंकि एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है कहाँ, हार्ट में। और कौन से चैम्बर में, राइट एट्रियम में। और दूसरी बार जो पहुंचता है, दूसरी बार प्योर होके ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस कहाँ पहुंचता है, इस हार्ट में, इस वाले चैम्बर में। ऐसे 4 चैम्बर्स होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये तो इसकी कहानी है, आपको समझना है। अब रह गई, हमने आर्टरीज पढ़ लिया, आर्टरी के दोनों रूप देख लिए, एक तो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में भी और एक नॉर्मल आर्टरीज के बारे में, दोनों के बारे में हमने डिफरेंस समझ लिया है ना। अब देखो नेक्स्ट, पल्मोनरी वेन्स और केवल वेन्स, उनका क्या है, तो उनके बारे में भी हम समझ गए। अब रह गई ये कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज क्या होती हैं, इसको भी देख लेते हैं। रिफर टू फिगर 11.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। अब आपको पता है कि बॉडी के अंदर आर्टरीज वेन्स दोनों होती हैं और जो आर्टरीज होती हैं फिर उनकी ब्रांचिंग होती है, वो क्या करती हैं और फर्दर डिवाइड होती हैं स्मॉलर वेसल्स में। ऑन रीचिंग द टिश्यूज, पूरे टिश्यूज में पहुंचने के लिए
they divide further into extremely thin tubes. अब क्या है, और फाइन ट्यूब्स में ये डिवाइड हो जाती हैं। ये कौन, ये आर्टरीज, ठीक है, और फाइन पाइप्स में, ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो द कैपिलरी ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन्स which empty into the heart. क्या है, ये ज्वाइन करती हैं आर्टरीज वेन्स को, और एम्प्टी कहाँ पे होती हैं, हार्ट में जाके। सब अब आ जाते हैं हम हार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हार्ट क्या होता है। तो हार्ट से पहले ये वाला डायग्राम हमने आपको थोड़ा सा और बता देना है। क्या है, शायद ये छूट गया, कोई बात नहीं, अब यहाँ बता देते हैं। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी व्हाट, वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वापस सारे बॉडी पार्ट से कैसा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस हार्ट में पहुंचता है, और ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा की हेल्प से वो क्या है, हार्ट में पहुंच जाता है, ठीक, वेन्स के थ्रू। द वेन्स हैव थिन वॉल्स, और वेन्स की वॉल कैसी होती है, थिन। देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। अब उनके बीच में क्या होता है, वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, हम आपको आगे बताते हैं। देखो, एक ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, यहां से देखो स्टार्ट हुआ, ये हार्ट है हमारा, ठीक है, और हार्ट इधर समझ लो, ये क्या है, वेन्स कैरी करके ले जा रही है, यहाँ लोअर बॉडी पार्ट से और अपर बॉडी पार्ट से क्या है, ब्लड फ्लो होके कहाँ पे जा रहा है, सीधे राइट एट्रियम में। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, इस तरह से हमको सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसके होते हैं 4 चैम्बर्स, ठीक है। एक ये ऐसे चैम्बर होता है, एक ये हो गया, और आपका बीच से ये पार्टीशन हो गया, ठीक है, और इनके बीच में ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मस्कुलर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं वाल्व्स, ऐसे करके ये वाल्व्स होते हैं। ये क्या है, ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड की मिक्सिंग को, अब और रिवर्स फ्लो को भी मेंटेन करते हैं। अब ये जो हार्ट है, सबसे पहले हमने बोला ये वेन्स हैं, वेन्स से क्या है, अपर लोअर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में पहुंच जाता है ये ब्लड, ठीक है। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी CO2 रिच ब्लड पहुंच जाता है वेन्स के थ्रू इस राइट ऑरिकल में। अभी हम आपको दोबारा बताएंगे, ठीक है। और फिर ये जो आपके फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि वाल्व्स हैं, जब हम क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, सांस ली कस के, ठीक है, उस समय क्या होते हैं, ये हमारे वाल्व्स बंद रहते हैं। जब हम छोड़ते हैं सांस को तो वो वापस ये खुल जाते हैं, और ब्लड यहाँ से इस वाले चैम्बर में, इस वाले में यानी कि राइट वेंट्रिकल में आरवी में आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा ब्लड कैसा है, फ्लो करता है इम्प्योर ब्लड, और फिर यहाँ से क्या है, ये आपको दिख रही होगी, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, ये हमारे हैं लंग्स, ये देखो, ये हैं हमारे 2 इनमें से लंग्स, एक ये है, एक ये है लंग्स। दोनों लंग्स में क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, और वो लेके जाती हैं ये इम्प्योर ब्लड यानी कि CO2 रिच ब्लड लेके जाती हैं, कहाँ, लंग्स में। और लंग्स में जो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया है, तो बहुत सारी क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई।
अब यहाँ पे जो ब्लड के साथ में जो CO2 गई वो तो लंग्स में ही छूट जाती है, और बाकी जो ऑक्सीजन होती है वो वापस ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाती है, पल्मोनर ब्लड से, ठीक है, मिक्स होकर, ठीक है, कहाँ ऑक्सीजनेशन बोलते हैं उसको, ब्लड से जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो उसको क्या हो जाता है, लंग्स में ही ऑक्सीजनेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लगेगा, आगे और बताते हैं। तो ये ऑक्सीजनेशन हो गया, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद में अब इसको जाना है ऑक्सीजनेशन, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड हमको मिल गया। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को वापस जाना है इस वाले एरिया में, ठीक है, हार्ट में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड जाना है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो इसमें जाना पड़ेगा। और किसके थ्रू जाता है, ये है आपकी पल्मोनरी वेन्स। अब ये दोनों में से क्या है, ये वेन्स होती हैं, पल्मोनरी मतलब लंग्स वाली वेन्स होती हैं, और वो वेन्स 4 होती हैं, और वो चारों का मुंह कहाँ खुलता है, इधर, इस तरह, ठीक है, ऐसे लेफ्ट एट्रियम में या ऑरिकल में। अब उनके थ्रू ब्लड यहाँ पहुंच जाता है इस लेफ्ट एट्रियम में, और फिर ये वाल्व तो होते ही हैं, आपको पता है। फिर क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया प्योर ब्लड, और इधर से एक पैसेज होता है, फिर वापस कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे योटा होता है, ठीक है। तो इस योटा वाले पार्ट में, यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी में पहुंच गया प्योर ब्लड, और वो फिर योटा फाइन आर्टरीज में क्या है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि बहुत सारी उसमें से पतली पतली आर्टरीज निकली होती हैं, और उनसे पूरे बॉडी में प्योर ब्लड सप्लाई हो जाता है। अब ये देख रहे हो, ये वेन्स कैसा इम्प्योर ब्लड कैरी करके ले जाती हैं, और फिर ये जो आर्टरीज हैं, ये क्या है, पूरे बॉडी पार्ट में ये आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करके ले जाती है, और ये वाला कैसा कैरी करके ले जाती हैं, इम्प्योर। और प्योर इम्प्योर का मतलब है, इम्प्योर का मतलब CO2 रिच, ठीक है, और प्योर का मतलब है O2 रिच। इस तरह से आप इसी को और क्या बोल सकते हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कंप्लीट हो गया, यानी कि इसी को हम बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। तो वेन्स में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर कह सकते हो, CO2 रिच कह सकते हो, डीऑक्सीजनेटेड बोल सकते हो। आर्टरीज में हम बोल सकते हैं, प्योर बोल सकते हैं, ऑक्सीजन रिच बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरह से ये वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और आर्टरीज प्योर ब्लड करती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो पल्मोनरी जहाँ पे वर्ड लगा है और आर्टरी लगा हुआ है, तो आप ये मत समझ लेना कि ये प्योर ब्लड कैरी करके ले जाती हैं हार्ट से लंग्स की तरफ, नहीं। ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं वो उल्टा काम करती हैं। यहाँ तो प्योर है, आर्टरी है केवल, तो प्योर ब्लड कैरी करके ले जाती पूरे बॉडी पार्ट्स में, लेकिन यहाँ केवल लंग्स की तरफ ले जा रही हैं हार्ट से प्योर ब्लड, ठीक है, यानी कि CO2 रिच ब्लड लेके जा रही हैं लंग्स में। फिर वहां ऑक्सीजनेशन हुआ, और वापस अब ये आर्टरी कोई काम नहीं, अब वहां पे है वेन्स। अब वेन्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस वाले चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा देती है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि CO2 रिच ब्लड, पल्मोनरी वेन्स मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। आपको फिर भी नहीं आया, आगे फिर आपको बताते हैं। अब ये बच्चों, ये है देखो कैपिलरीज, कैसे दोस्ती कर रखी है, जैसे ये हैंड्स हैं, एक फ्रेंड का हैंड, ठीक है, दूसरे फ्रेंड का हैंड, ठीक है, दोनों ने आपस में क्या है, पंजे लगा रखे हैं, या यूं कह लो कि हमने अपने दोनों हाथ को जोड़ रखा है।
तो ये जुड़ी हुई हैं। ये सब क्या है? ये आर्टरीज हैं। ये क्या है? वेन्स हैं। ये क्या है? आर्टरीज हैं। ये देखो, ये आर्टरी है, ये वेन्स है। अब इन दोनों को क्या है, कहीं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बॉडी के पार्ट्स में घुस गई हैं। अब सोचती हम सीधे सीधे तो जा नहीं पाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा हमको जाना पड़ेगा। जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी का जो जो पाइप लाइन पड़ी होती है, अब उसमें बहुत सारे क्या लगे होते हैं, पाइप में जॉइंटर्स लगे होते हैं। भाई टेढ़े मेढ़े इधर उधर जाते हैं, ठीक है, मुड़ मुड़ के, तो उसमें जॉइंटर लगा देते हैं, तब वो दूसरा पाइप फिट कर देते हैं। वही चक्कर यहाँ पे है कि जो कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज और वेन्स को क्या है, जोड़ती हैं, और जोड़ के आराम से ब्लड पूरे बॉडी में पास हो सकता है, जा सकता है, यहाँ से वहां से वहां आराम से। ये ब्रिज का काम करती है, ठीक है। तो अब ये ना जोड़े ना तो बॉडी का ब्लड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आर्टरीज वेन्स का कोई काम ही नहीं है। तो कैपिलरीज आपने देख लिया कितने काम की हैं, ओके, है ना। चलो अब हार्ट देखते हैं। व्हाट इज हार्ट? आपको बताया, अभी बता रहे हैं कि हार्ट इज एन ऑर्गन। हार्ट इज एन ऑर्गन which beats continuously to act as a pump for the transport of blood. ब्लड पंपिंग करने के लिए, ठीक है, ब्लड को सब जगह पहुंचाने के लिए हार्ट क्या है, हार्ट बीट करता रहता है, कंटिन्यूअस क्या करता है, पंपिंग करता रहता है ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि हर जगह ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाए, हर जगह पहुंच जाए, तो लगातार बीटिंग करता है, लगातार पंपिंग करता है। तो इसको क्या है बोलते हैं, हार्ट। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार बीटिंग करता है, और उससे क्या होता है, पंपिंग होती है ब्लड की पूरे बॉडी में, यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। और उस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड के साथ में बहुत सारी चीजें भी यहाँ से, यानी कि हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंच जाती हैं, जैसे डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल रिमूव होने के लिए, और बाकी बहुत सारे सॉल्ट्स, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे, और CO2 रिच ब्लड, और ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो इस तरह से बहुत सारी उसके साथ में क्या जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके साथ पूरे बॉडी में हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के साथ, ठीक है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि जैसे पंप, पंप जानते हो ना, मोटर, पंप क्या करता है, लगातार वर्क करता है, बिना रुके चलता रहे, तो समझ लो, मतलब उससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि लगातार चल रहा है कोई पंप। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। अब ये क्या है, क्या चल सकता है लगातार कोई पंप? ये तो इम्पॉसिबल है। Yet your heart works like a pump non-stop. Let us now learn about the heart. तो अब जैसे एक पंप लगातार क्या है, कंटिन्यूअस, बिना रुके चलता रहे, उसी तरीके से ये हमारा हार्ट भी नॉन स्टॉप पंपिंग करता रहता है, वर्क करता रहता है, जो कि बहुत इम्पॉसिबल चीज होती है, ठीक है। अब the heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left, ठीक है। ये जो हार्ट होता है, ये देखो जरा सा, ये जो है टिप इसकी, ये ठीक है, लोअर टिप कैसी है, घूमी हुई है जरा सा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये जरा सा लेफ्ट की तरफ, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ हल्का सा इसका लोअर टिप टिल्टेड रहता है, थोड़ा सा उस तरफ घुमा हुआ होता है। तो तभी बोलते हैं our heart lies in the chest cavity and tilted
स्लाइट टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। स्लाइट मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है लेफ्ट की तरफ। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम। क्या? मेक्स योर फिस्ट। अब क्या है, अपना पाम को, फिंगर्स को ऐसे मोड़ लो, अंगूठे को अंदर करके, तो क्या है, आप मुट्ठी बांध लो, ठीक है। और मुट्ठी को आप क्या है, थोड़ा सा ऐसे लगा के, चेस्ट पे लगा के, थोड़ा सा उसका जो नीचे लोअर टिप है उसको लेफ्ट की तरफ मोड़ दो। समझ लो ऐसे डायरेक्शन में हमारा हार्ट चेस्ट कैविटी में रहता है, ठीक है, पाया जाता है। और ये कैसा होता है, इसका साइज लगभग हर एज के अकॉर्डिंग, हर बच्चे, हर बूढ़े के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबका अलग अलग साइज होता है। यार यूं कह लो कि जितना बड़ा या जिस साइज का, जिस हाइट का बच्चा होगा उसकी उतनी ही बड़ी फिस्ट बनेगी और उतने ही साइज का हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो what will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? To avoid this from happening, the heart has 4 chambers. अब बताओ क्या होगा जब हमारा ब्लड जो है, ब्लड में जो ऑक्सीजन है, CO2 रिच ब्लड है, यानी यूं कह लो ब्लड ऑक्सीजन रिच और CO2 रिच ब्लड दोनों ही मिक्स हो जाए, तब क्या होगा, ठीक है, तब तो सही नहीं होगा। तो इंटरमिक्सिंग को बचाने के लिए हमारे पास होते हैं चैम्बर्स, यानी कि चैम्बर्स मतलब डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग चैम्बर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये राइट एट्रियम ये वाला, लेफ्ट एट्रियम ये वाला, राइट वेंट्रिकल ये वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से ये 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के। अब देखो बच्चों, अब तो फिर क्या होता है कि ब्लड की इंटरमिक्सिंग को बचाने के लिए, ऑक्सीजन रिच CO2 रिच ब्लड को मिक्स ना होने देने के लिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। The 2 upper chambers are called the atria, singular atrium. ये जो 2 अपर चैम्बर हैं, ये और ये, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एट्रिया। ऐसे लिख लो आप, 1, ठीक है, 2, ठीक है, और ये है 3, और ये है 4। तो हमारे ये क्या है, 4 चैम्बर्स होते हैं। तो पहला चैम्बर ये है, फिर वो है, फिर वो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये इसको बोलते हैं राइट एट्रियम और इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। एट्रिया सिंगुलर, सॉरी एट्रिया प्लूरल, और एट्रियम क्या होते हैं, सिंगुलर, लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से क्या हो गए, एक ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर हो गया। तो इतने सारे क्या हो गए, यानी कि 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट के होते हैं। अब देखो, तो आपको पता चल गया होगा। Upper chambers are called atria, singular atrium, and the 2 lower chambers are called the ventricles. 11.4 अभी आपने देखा, the partition between the chambers helps to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. अब क्या है, इसमें इंटरमिक्सिंग को बचाने के लिए, अब देखो ये बीच में क्या है, पार्टीशन वॉल है, ठीक है। तो
इसको पार्टीशन वॉल बोलते हैं, और ये कंप्लीटली क्या है, यहाँ से सेपरेट हो रही है ताकि ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो पाए। ठीक है। To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3। ये है राइट साइड हमारा। ठीक, and follow the arrows. These arrows show the direction of blood flow from the heart। ठीक है, हम डायरेक्शन से अभी बताते हैं। To the lungs and back to the heart from the where it is pumped to the rest of the body। अब कैसे, ये जो हमारा हार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा हमारा हार्ट क्या है। एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या है, कंटिन्यूअस बीट करता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है, और जस्ट द साइज एज आवर फिस्ट, यानी कि हमारे जितना साइज की मुट्ठी होती है उतने ही साइज का हमारा हार्ट होता है। एंड जस्ट टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, इतना आपको पता चल गया है। और ये पार्टीशन जो होती है बीच में, ये क्या अवॉइड करती है, ब्लड को मिक्सिंग को। ठीक, तो ब्लड की मिक्सिंग को ये पार्टीशन जो होती है वो अवॉइड करता है। देखो अलग है एकदम, इसमें रेड अलग और ब्लू वाला यानी कि CO2 रिच ब्लड अलग है। ठीक है, ये मिक्स नहीं हो पाते, मिक्स हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि आपको बताया ये क्या है, आपको बताया वेना कावा। ठीक है, ये वेना कावा जो होती है वो होती है आपकी सुपीरियर वेन। सुपीरियर वेन क्या होती है, इंफीरियर वेन क्या होती है। अब आप ये समझ लो कि हमने कर दिया छोटा। ठीक है, अब देखो तो ये इस शेप का हमारा कैसा होता है, ये है लोअर टिप। ठीक है, ये लोअर टिप जो होती है ना हार्ट की, ये थोड़ी सी टिल्टेड रहती है, टिप टिल्टेड टुवर्ड्स, ये तो आपको पता ही है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, लिख देते हैं कंप्लीट कर लेफ्ट, इससे आप भूलोगे नहीं। अब बाकी सबका रोल अपना अपना है। अब यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट राइट साइड से करना पड़ेगा ना, राइट साइड से। क्यों? क्योंकि राइट साइड में पहले जो हार्ट में इम्प्योर ब्लड पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्योर ब्लड जब पहुंचेगा तभी तो प्योर होगा, और प्योर फिर वापस इसमें जाता है हार्ट में। वो कैसे? ये जो आपकी राइट एट्रियम, पहले चैम्बर्स देख लेते हैं। ये क्या है, पहला चैम्बर, फिर दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर, कोई भी मान लो, मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। तो ये जो ब्लू कलर और रेड कलर का दिखाया, ब्लू कलर वाला CO2 रिच ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। और ये कहाँ से पहुंचता है, किसके थ्रू पहुंचता है, ये आपकी प्रेजेंट है ये वाली, ये क्या है, वेना कावा होती है। ठीक है, ऐसे ही आपके लोअर बॉडी पार्ट से भी क्या है, ब्लड फ्लो होके जाता है इम्प्योर, कहाँ पे, राइट एट्रियम में।
अब ये आपको साफ दिख रहा है, यहाँ समझ लो कि ब्लड अपर बॉडी पार्ट से, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट से कहाँ जा रहा है, इस हार्ट में जा रहा है। वो थोड़ा सा दूर बना रखा है, आप समझ के चलना कि यहाँ पे एक तो यहाँ से ये वेना कावा इस तरह से फाइन फाइन क्या होती हैं, ये वेन्स होती हैं, और इन वेन्स से आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले राइट एट्रियम में पहुंचता है, आरए, आरए मीन्स राइट एट्रियम। और यहाँ लोअर बॉडी पार्ट से भी क्या है, लोअर बॉडी पार्ट से भी क्या है, यहीं पे ब्लड पहुंचता है, कहाँ, इस वाले चैम्बर में। पहले उसी में तो जाना पड़ेगा। ये इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। हमने आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है। अब ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, सुपीरियर आप मान के चलो ये वेना कावा है, वेना कावा से क्या है, ब्लड, इम्प्योर ब्लड पहुंचता है ये हार्ट में, राइट एट्रियम, ठीक है। फिर ये सुपीरियर और फिर लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना कावा कैरी करके ले जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट्स, कौन सी, इंफीरियर, इंफीरियर है, इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा ये नाम है अच्छे वाले, ठीक है। और अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा, अपर बॉडी पार्ट से, थ्रू, ये मान के चलो सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। तो आपको देखो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ पहुंच रहा है, इस वाले चैम्बर में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर ड्यूरिंग इनहलेशन एक्सलेशन क्या है, ये वाल्व्स खुलते हैं और बंद होते हैं। जब खुलते हैं तो यहाँ का इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुंचता है, राइट राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, आरवी में। और फिर आरवी से यहाँ से आपका ब्लड इधर नहीं पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा, ये यहाँ से पैसेज बना हुआ है, और देखो यहाँ आर्टरी है, और इस आर्टरी से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, ये देखो ये दो है आपकी पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी है ये, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी दोनों लंग्स में पहुंचेगी और वहां पे CO2 रिच ब्लड को छोड़ देगी, ठीक है, लंग्स में, यहाँ कहीं पे होंगे लंग्स, ठीक, आप मान के चलो। तो लंग्स में पहुंच गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां पे जब फिर इनहलेशन एक्सलेशन के टाइम पे क्या होता है, जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन आती है, एक्सहेल करते हैं तो CO2 बाहर जाती है। तो मान लो लंग्स में ऑक्सीजन आ गई, वहां पे हो गया वो ब्लड के साथ में इंटरमिक्सिंग, यानी कि ऑक्सीजनेशन हो गया लंग्स में, ब्लड ने ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया और वापस पल्मोनरी, वही पल्मोनरी मीन्स लंग्स, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ठीक है। तो वापस लंग्स वाली आर्टरी जो होती है उनसे इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स में, और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं उनसे प्योर ब्लड आता है। यहाँ पे आपको दो नजर आती हैं, लेकिन होती है वो ऐसा व्यू है कि आपको दो नजर आए बट होती हैं चार, ठीक है, ये ऐसे। अब ये जो देखो अंदर से रास्ता है, ये यहाँ पे ब्लड फ्लो हो जाएगा, इन्हीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से अंदर आ जाएगा इस वाले, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में। दूसरा कलर यूज कर,
ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, ऑरिकल भी बोलते हैं इसको। और फिर वही क्या है, ब्लड यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका प्योर ब्लड, ये देख रहे हो यहाँ पीछे से होता हुआ एक रास्ता गया है, यानी कि पैसेज है, और इस वाले योटा में वो प्योर ब्लड पहुंच जाएगा। ये है हमारा योटा। योटा क्या है, योटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ हार्ट। और फिर ये लार्जेस्ट आर्टरी है, फाइन फाइन आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, और इन सब से क्या है, प्योर ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपके हार्ट की मैकेनिज्म। बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से रिवाइज करोगे। और ये था हमारा हार्ट, ठीक है। थोड़ा सा और, टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट कम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, हो गया। हार्ट का पूरा फंक्शनिंग हमने अच्छे से देखा कि हार्ट कैसे है, एकदम बहुत फास्ट रिवीजन एक बार और करा देते हैं, क्योंकि अगर आपको हार्ट की मैकेनिज्म समझ में आ गई तो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं राइट एट्रियम से, ठीक है। ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये हमारा जो हार्ट होता है जस्ट एज द साइज ऑफ अवर फिस्ट, जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी उतने बड़े साइज का हार्ट होता है। और मस्कुलर पार्ट होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। कार्डियक मीन्स होता है हार्ट, वो हार्ट किससे, मसल से बना होता है, इसलिए बोलते हैं कार्डियक मसल्स। और वो हमारे इस हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों चैम्बर्स होते हैं। और उनमें क्या है, बीच में पार्टीशन होती है, लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक पार्टीशन होती है, पार्टीशन वॉल होती है। तो वो उसकी वजह से ब्लड प्योर इम्प्योर आपस में मिक्स नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये जो वाल्व्स लगे होते हैं, वाल्व्स क्या है, ब्लड फ्लो, रिवर्स फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे जब ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं, उस समय ये ब्लड एक दूसरे वाल्व में या चैम्बर में फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है, यानी कि CO2 रिच ब्लड है, सीधे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचेगा और लंग में ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन होने के बाद प्योर हुआ, यानी कि ऑक्सीजन मिक्स हो गई। ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस किसमें, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा, और लेफ्ट एट्रियम से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड सीधे योटा में पहुंच जाता है। योटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारे हार्ट की, ठीक है, बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी, और वो फिर फाइन फाइन आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। और पूरे बॉडी में ये आर्टरीज का जाल फैला हुआ है, और पूरे बॉडी में क्या है, आपका प्योर ब्लड पहुंच जाता है एक हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। इम्प्योर फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, और प्योर फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट। तो इस तरह से 2 बार, एक बार आपका ये सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड हार्ट में पहुंचा, और फिर प्योर होके वापस कहा, हार्ट के दूसरे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा। यानी कि एक बार राइट चैम्बर्स में पहुंचा, फिर दूसरी बार प्योर होके लेफ्ट चैम्बर्स में पहुंचा, और वहां पे प्योर ब्लड होता है और वापस योटा में पहुंच जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से ये मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। आप इसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। Until then, goodbye.